नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम सभी लोग समास का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख में दिया हुआ है ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व और डी तत्पुरुष समास। तो दसमुख में होता है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए दिया हुआ है तत्पुरुष समास, बी दिया हुआ है बहुव्रीहि समास, सी दिया हुआ है कर्मधारय समास और डी दिया हुआ है अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति में होता है समास अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? ए दिया हुआ है तत्पुरुष समास, बी दिया हुआ है बहुव्रीहि समास, सी दिया हुआ है द्विगु समास और डी दिया हुआ है अव्ययी भाव समास। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, यानी इसमें होगा तत्पुरुष समास। ए सही हो जाएगा इसका। तीसरा प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है हस्तलिखित। हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि और डी द्वंद्व समास। हस्तलिखित में समास होगा तत्पुरुष समास। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु समास और डी कर्मधारय। तो त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है भरपेट। भरपेट में कौन सा समास होगा? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी द्विगु समास और डी बहुव्रीहि। तो आप लोग बताइए कौन सा समास होगा भरपेट में? तो भरपेट में होगा अव्ययी भाव समास। भरपेट में होगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न है आनंद मग्न। आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? ए दिया हुआ है द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास और डी कर्मधारय समास। तो आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वनवास। वनवास में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी बहुव्रीहि समास। तो वनवास में समास होगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास होगा? ए द्विगु समास, बी नज, सी तत्पुरुष और डी कर्मधारय। तो पंचवटी में होगा द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास। पीताम्बर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी कर्मधारय। पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? ए यानी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा समास होगा? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव और डी कर्मधारय। तो नरोत्तम में समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है आजन्म। आजन्म में कौन सा समास होगा? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय और डी अव्ययी भाव। आजन्म में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। धनहीन। नेक्स्ट प्रश्न है धनहीन। धनहीन में कौन सा समास होगा? ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव समास। तो धनहीन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्गगत। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्गगत। स्वर्गगत में ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व समास। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सा समास होगा? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव समास।
तो पुस्तकालय में होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है दशानन। दशानन में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, बी कर्मधारय। तो दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिलोचन। त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव। तो त्रिलोचन में आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है कमल नयन। नेक्स्ट प्रश्न है कमल नयन में कौन सा समास होगा? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष समास। तो कमल नयन में आपका समास होगा कर्मधारय समास। अन्य जल। नेक्स्ट प्रश्न है अन्य जल। अन्य जल में कौन सा समास होगा? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी अव्ययी भाव। तो अन्य जल में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट प्रश्न है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष समास। तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। यथा समय। यथा समय। यथा समय में कौन सा समास होगा? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व समास। तो यथा समय में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। तो यथा समय में हमने बताया आपको अव्ययी भाव समास होगा। यथा समय में क्या बताया? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ए दिया हुआ है राजकुमार, बी है यज्ञवेदी, सी है आजन्म और डी है ग्रामवासी। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है इसमें आजन्म। आजन्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई बहन। नेक्स्ट प्रश्न है भाई बहन। भाई बहन में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। भाई बहन में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुदेव। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदेव में ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास और सी बहुव्रीहि समास, डी कर्मधारय। डी कर्मधारय। तो गुरुदेव में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है बारहसिंघा। बारहसिंघा में समास है। बारहसिंघा शब्द में समास है। ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय। तो बारहसिंघा में हमने बताया कि बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ए गगनचुंबी, बी पाठशाला, सी श्वेतपत्र और डी नीलकंठ। तो कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें है श्वेतपत्र। सी नंबर प्रश्न। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है परमानंद में समास है। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास और सी अव्ययी भाव समास और डी है बहुव्रीहि समास। परमानंद में समास होगा कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? ए अव्ययी भाव समास, बी कर्म कारक समास, सी द्वंद्व समास और डी कर्म बहुव्रीहि समास। ए यानी अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास भी होता है, बहुव्रीहि समास होता है, लेकिन कर्म कारक समास नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक समास नहीं है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ए हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, इसीलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास।
नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वह है द्विगु समास। ए दिया हुआ है बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष समास और सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। तो कौन सा समास होगा? सी नंबर यानी द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वह हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास का परिभाषा है, जिस समास यानी समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वह कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महाजन में समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व समास। तो महाजन में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का समास जो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ए दिया है तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी बहुव्रीहि समास। तो इसमें होगा ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहद्वार शब्द में समास है। ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय और डी इनमें से कोई नहीं। सिंहद्वार में समास होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, कोशकारा में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु समास। कोशकारा में हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, यथोचितः में कौन सा समास होगा? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव समास। तो यथोचितः में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न है, नरभक्षी में कौन सा समास होगा? ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी द्विगु समास। तो नरभक्षी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलांबरः में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि और डी द्विगु समास। तो नीलांबरः में समास होगा आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्तऋषि में कौन सा समास होगा? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो ए दिया हुआ है कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव और डी तत्पुरुष समास। तो नीलोत्पलम में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न है, धनंजय में समास है। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव। तो धनंजय में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष समास और डी बहुव्रीहि। मनमाना में समास होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, कतरब्योंत में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास और डी बहुव्रीहि समास। कतरब्योंत में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है,